बड़े दामाद शैलेश जो है वो ज़रूर यहाँ से निकले हैं और वो गाड़ी से आगे निकले हैं। तो साफ तौर पर बताएं, अभी जो है यहाँ पर सन्नाटा है, अभी अंदर से कोई बाहर बस लालू यादव के एक दामाद निकले हैं, उसके बाद और कोई नहीं निकला है। सभी की नज़र जो है वो टिकी हुई है कि 8 बजे जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसके बाद क्या स्थिति होती है, रुझान क्या आ रहे हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो उनकी निगाहें जो हैं वहीं टिकी हुई हैं और लगातार बार बार हम बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव हों या राज्यसभा सांसद संजय यादव हों, वो तमाम जो हैं लोग हैं अपने जिला अध्यक्ष हैं उनसे लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। लगातार जो लोग काउंटिंग में गए हैं, जो भी उनके अभिकर्ता, उनसे पहले ही कल बात हो गई थी और उनको लेकर जो है कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन पर जो है चर्चा हो रही है। और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं वो डटे रहेंगे। तो इस पे जो है कल ही चर्चा हो गई थी और कल देर रात तक फिर फ़ोन करके इन लोगों ने बात किया था। तो अभी जो है बस मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है और जो है बिल्कुल अभी शांति यहाँ है। अभी कोई कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए 2020 से या 2015 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो सुबह से ही कार्यकर्ता जो है पहुंचना शुरू कर दिए थे राबड़ी आवास। अभी 6:45 के आसपास हो रहे हैं, अभी तक कार्यकर्ता भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो है हुजूम आने वाला है और उसके बाद देखना है कि कार्यकर्ता किस तरह से जश्न मनाते हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और देखिए अभी बेशक ये यहाँ पर शांति नजर आ रही है लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो उत्साह दिखाई देगा उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चूंकि लगातार पक्ष हो या विपक्ष ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज का दिन उनका दिन है, लेकिन आज किसका मंगल में होता है ये दिन देखना लाजमी। रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए जो कि अपडेट दे रहे हैं। रजनीश, महज में ये कहूँ 1 घंटे का वक्त रह गया है जब मतगणना को शुरू किया जाएगा। तमाम चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच में जिस तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना की तैयारी की गई है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बिहार का चुनाव पूरी तरीके से संपन्न और सुरक्षित मोड में हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें तो 2 चरणों में चुनाव कराना ये अपने आप में चुनौती होती है और बेहतर तरीके से कहीं से कोई छोटी मोटी अगर बातों को छोड़ दे तो शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मतदान जो है वो पूरा हुआ है और साथ ही साथ अब मतगणना की बारी है। और जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पे मतदाता हैं और साथ ही इस बार पहली बार ऐसा था कि जब SIR के बाद जो मतदान हुए हैं तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। और जो नई सूची थी, अद्यतन सूची थी, जो शुद्धिकरण के बाद और मतदाताओं का जिस तरीके से रिस्पांस रहा है, जिस तरीके से मतदान केंद्र पर भारी तादाद में वो उमड़े हैं, ये भी अपने आप में एक बेहद एक स्वस्थ और बेहतर लोकतंत्र के एक और इशारा इंगित जो है वो करता है और यही खूबसूरती है। तो लोगों ने भारी संख्या में बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही साथ जो SIR हुए हैं उसको लेकर भी जो मतदाता एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो या फिर उपस्थित नहीं थे या कुछ गुजर गए थे, इन तमाम लोगों को हटाकर और अद्यतन सूची जो है वो जारी की गई थी। नए मतदाता जिनके उम्र पूरे हुए हैं वो इसमें जोड़े गए थे। तो इस तरीके से एक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत एक अद्यतन सूची और मतदाताओं ने जो रिस्पांस दिखाया है, जिस तरीके से उत्साह दिखाया है, वो भी अपने आप में एक लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद लगाए हैं। और तमाम सारे जो पदाधिकारी थे, चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग और कंसर्न लोग जो थे वो खासे उत्साहित थे। और न सिर्फ सरकार और विपक्ष बल्कि तमाम सारे लोग और उम्मीदवार भी, चूँकि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भागीदारी और अपने उनके जो अधिकार है उस दायित्व को पूरा करते हैं मतदान के ज़रिए। तो ये खूबसूरती जो है वो अपने आप में नज़ीर है। और बहरहाल अब तो मतदान जो है वो हो चुकी है और अब मतगणना की बारी है। कुछ एक लोग जो है वो पहुँचे हैं। तो कौन से विधानसभा क्षेत्र पे? 185। तो देखिए यहाँ पे लोगों के पहुँचने का सिलसिला अभी भी शुरू है और तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे पहुँचकर और उनके जो दायित्व है जिस तरीके से वो लगाए गए हैं, वो तमाम सारे लोग यहाँ पे मतगणना जब शुरू होंगे तो उस तरीके से राजनीतिक दलों के ये तमाम सारे प्रतिनिधि हैं
और इनकी उपस्थिति में ही काउंटिंग होनी है, तो लिहाजा अपना उनके जो फॉर्मेलिटी है उसको वो पूरा कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो लोग काउंटिंग में लगाए गए हैं, वो भी उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और जब अभी से थोड़ी देर बाद जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम जो है वो यहाँ पे ईवीएम निकाला जाएगा, तो फिर तमाम सारे लोग जो हैं जो निगाह बनाए हुए हैं वो वहाँ से हटेंगे। तो लिहाजा मतगणना को लेकर अभी भी जो मतगणना केंद्र है उसके बाहर भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति है और अंदर जिनको दायित्व सौंपा गया है वो पहुंचेंगे। और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। पहली सुरक्षा जो है वो जिला पुलिस की है और इस तरीके से जो जिला डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड फोर्स है 100 मीटर के दायरे में, और उसके बाद जो है बिहार आर्म्ड जो पुलिस है उनकी निगहबानी है, और इसके बाद जो सेंट्रल फोर्स है उनकी निगहबानी है। तो 3 स्तरीय सुरक्षा है। और आगे में जो मुख्य मार्ग है बहुत ही व्यस्त जो ये पूरा इलाका है, खासतौर पे बोरिंग रोड से लेकर और पानी टंकी, पाटलिपुत्रा भी पटना का सबसे पॉश इलाका है, वो भी जाता है। ये सारे रास्ते जो है वो बंद किए हुए हैं। पीछे सर्विस लेन जो है वो जरूर चालू है अटल पथ का, लेकिन जो लोग आएंगे, जो भीड़ उमड़ेगी और सुरक्षा कारणों से भी पूरा जो मार्ग है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है। एक बार और हम कैमरे की नज़र से देख लेते हैं कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है अभी ईवीएम की। ईवीएम अभी निकाला गया है या फिर नहीं, चूँकि कैमरे जो है वो लगे हुए हैं, तो कैमरे पे हम जरा नज़र डाल लें कि ईवीएम की क्या कुछ स्थिति है। कुछ लोग अभी भी नज़र जो है वो बनाए हुए हैं, अपने जो उनके लोग हैं, प्रतिनिधि हैं उम्मीदवार के, और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम सारे जो लोग उपस्थित हैं वो इस पर नज़र रख रहे हैं। और देखिए ये जो स्थिति है ये स्ट्रॉन्ग